हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे अकाउंटेंसी 12th क्लास पार्ट बी का एक चैप्टर। इंट्रोडक्शन ही देंगे आज की वीडियो में हम उस चैप्टर का। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं वो कैसी होती हैं, क्या क्या आइटम्स उनमें इंक्लूड होती हैं या किन किन आइटम्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम किसको कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कहते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस के एंड प्रोडक्ट को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द एंड प्रोडक्ट of accounting process। एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि फाइनली हम या एट लास्ट हम अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाते होंगे, इसलिए इसे एंड प्रोडक्ट का नाम दिया गया। और इसीलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट्स भी कह दिया करते हैं, क्योंकि फाइनली यही बनते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट क्यों कहा गया है? ये अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, +1 के फर्स्ट चैप्टर में ही हम सीखा करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रांजैक्शन आता है। जैसे ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन हमारी इन टर्म्स ऑफ मनी है, उसे हम रिकॉर्ड करने के लिए जाते हैं जर्नल में। जर्नल हम प्राइमरी बुक को कहा करते हैं। जैसे ही ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड हो जाती है, फिर उसे हम लेजर में पोस्ट किया करते हैं। जितने भी लेजर अकाउंट्स हमारे ओपन होते हैं उनकी हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, उस लिस्ट को हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। तो इस लिस्ट में से कुछ अकाउंट्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, कुछ अकाउंट्स हमारे बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को ही हम बोला करते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट +1 में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं हम। अब 12th में ऐसे क्या चेंजेस आ गए होंगे जो हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये लाइन आपकी समझ में आ गई है अब तक कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम अकाउंटिंग प्रोसेस के एंड प्रोडक्ट को कह रहे हैं, और प्रोसेस जो है वो एवरी ईयर चलता रहता है, एवरी अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर, जो होता है स्टार्ट 1 अप्रैल से और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को एंड हो जाता है।
इसे हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं या फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक अकाउंटिंग प्रोसेस का जो एवरी ईयर चलता रहता है उसके एंड प्रोडक्ट को कहते हैं हम। एंड प्रोडक्ट क्यों कहा हमने? क्योंकि फाइनली हम यही प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए हम फाइनल अकाउंट भी कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। जिसमें हमने यहाँ पर देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नाम देखा करते थे +1 में। इन लेमन लैंग्वेज में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह सकते हैं। तो कौन से अकाउंट ट्रायल बैलेंस से उठ के यहाँ चले जाते होंगे, कौन से अकाउंट ट्रायल बैलेंस से उठ के बैलेंस शीट में चले जाते होंगे? जो हमारे खर्चे और इनकम वाले अकाउंट होते हैं, फायदा या नुकसान वाले जो अकाउंट होते हैं, मींस नॉमिनल नेचर से रिलेटेड जो हमारे अकाउंट होते हैं, वो हमारे कहाँ पोस्ट हो जाते होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम हर साल अपने हर खर्चे और इनकम के अकाउंट को क्लोज कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग दियर बैलेंसेस इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जैसा हमने अभी बताया कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे या इनकम से रिलेटेड ही हमारी चीज़ें पोस्ट हो रही हैं, तो ये जो अकाउंट हमें इंफॉर्मेशन देगा ये हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बताएगा, मतलब प्रॉफिट अर्न या लॉस सफर्ड बताएगा ये अकाउंट हमें कि कितना हमने इस साल प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस हमने सफ़र किया, ये चीज़ बताएगा। नेक्स्ट, कुछ अकाउंट्स हमने कहा कि बैलेंस शीट में पोस्ट हो जाते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर कौन से अकाउंट पोस्ट होते होंगे? एज द नेम सजेस्ट, बैलेंस शीट, जिन अकाउंट्स का कुछ बैलेंस बचता है। तो पर्सनल एंड रियल अकाउंट जो बच गए हमारे, वो बैलेंस शीट में पोस्ट हो जाते होंगे। असेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारी बैलेंस शीट में आती है। तो बैलेंस शीट बना करके हमें क्या पता चल जाता है? बैलेंस शीट हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि हम आज की डेट में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये बताएगी हमें बैलेंस शीट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं एक बार थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी तक हमने सीखा कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एंड प्रोडक्ट कह रहे हैं, और क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अब तक जानी, और थोड़ा सा पर्पस भी हमें पता चल गया कि क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते होंगे। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है और फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। प्रॉफिटेबिलिटी हमें कैसे पता चलती है? बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पोजीशन हमें कैसे पता चलती है? बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। तो एक बार फिर से लिखता हूं मैं यहां पर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। अब देखिए, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। कंपनीज एक्ट है एक, कंपनी एक्ट 2013। जब से हमारा कंपनी एक्ट 2013 आया है, तब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का नाम और फॉर्मेट चेंज हो गया है। जैसे
हम जब पार्टनरशिप अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो तो टी फॉर्म में बनाया करते थे। एक साइड को हम डेबिट साइड कह दिया करते थे, एक साइड को क्रेडिट साइड। इस साइड हम एक्सपेंस लिख दिया करते थे, इस साइड हम इनकम्स लिख दिया करते थे। और अकाउंट का नाम होता था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में आज भी ऐसा ही रहता है, बट अगर आप कंपनीज के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं और वहां पर आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आप अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम नहीं लिखते, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल नाम लिखते हैं। अकाउंट यहां भी नहीं लिखेंगे लास्ट में, कभी आप यहां समझ लेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट है ये, या तो कोई चीज स्टेटमेंट ही होगी या अकाउंट ही होगा। अकाउंट हम उसे कहते हैं जिसकी दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हम बनाते हैं वो वर्टिकल फॉर्म में ही बनता है। उसमें पहले हम इनकम्स लिख दिया करते हैं और इनकम का टोटल कर देते हैं, फिर हम एक्सपेंस लिख दिया करते हैं, एक्सपेंस का टोटल कर देते हैं, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके हम प्रॉफिट पे पहुंच जाते हैं, फिर हम टैक्स माइनस कर देते हैं और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे पहुंच जाते हैं। डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, अब कंपनीज के स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में हम आइटम्स को किस तरीके से डिस्प्ले करते हैं, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ हमने नाम बताना चाहा था कि पहले क्या लिखा करते थे, अब क्या लिखते हैं। पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनाते हुए आज भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखते हैं। ओनली कंपनीज के अकाउंट अगर हम मेंटेन कर रहे हो तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल नाम लिखा जाता है, अकाउंट नहीं। अमाउंट के भी यहीं पे कॉलम बन जाते हैं। दो कॉलम किस लिए होते हैं, एक प्रीवियस ईयर का कॉलम होता है, एक करंट ईयर का कॉलम होता है, ताकि कंपैरिजन भी हम यहीं पर कर लें अपने पिछले साल के रिजल्ट से इस साल के रिजल्ट का। उम्मीद है आपको मेन डिफरेंस समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के बारे में। ओनली कंपनीज अकाउंट्स के जब हम नाम लिखेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखेंगे। पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही रहता है आज भी। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। कंपनीज हो चाहे पार्टनरशिप हो चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, नाम बैलेंस शीट ही है, फॉर्मेट इसका भी चेंज हो गया है। पहले हम बैलेंस शीट बनाया करते थे, एक साइड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिख देते थे, एक साइड हम एसेट्स लिख दिया करते थे और टोटल हमारा बराबर आ जाता था। अब जो कंपनीज में बैलेंस शीट बनाएंगे, पार्टनरशिप में आज भी ऐसे ही बैलेंस शीट बनाएंगे, कंपनीज में जो आज बैलेंस शीट बनाएंगे सेम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की तरह वर्टिकल फॉर्म में ही बनाएंगे। पहले हम लायबिलिटीज लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जैसे कैपिटल एंड लायबिलिटी यहाँ लिखा करते थे, अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख देंगे, उनका लिख के टोटल कर देंगे, फिर असेट्स लिखने लग जाएंगे और असेट्स का टोटल कर देंगे। लायबिलिटी का टोटल और असेट्स का टोटल बराबर आ जाएगा। बैलेंस शीट को भी इन डिटेल हम अपनी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो हमारी रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से रिलेटेड, एक वीडियो हमारी रहेगी बैलेंस शीट से रिलेटेड। दोनों सेपरेट सेपरेट वीडियो में फुल एक्सप्लेन करेंगे हम। अभी मात्र हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपनी एक्ट के शेड्यूल 3 में दी हुई है। कंपनी एक्ट हमें 6-7 शेड्यूल देता है, जिसमें से जो 3rd नंबर वाला शेड्यूल है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही एक्सप्लेन करता है। इन्हीं का फॉर्मेट वहां पर डिस्कस किया गया है शेड्यूल 3 में। और भी शेड्यूल्स हैं, कोई डेप्रिसिएशन की बात कह रहा है, कोई ऑडिटर्स डायरेक्टर्स की मीटिंग्स रिपोर्ट्स की बात कह रहा है, वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड मैटर नहीं करते हैं। तो अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज के कौन से शेड्यूल में है, तो आपको 3rd पे टिक कर देना है। नेक्स्ट है कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या बैलेंस शीट अब वर्टिकल फॉर्म में बनते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनते हैं, तो वर्टिकल फॉर्म में बनते हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो
मान लीजिए कोई सेकंड नेम पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का दूसरा नाम क्या हो सकता है, ऑप्शंस दिए हुए हों, तो इनकम स्टेटमेंट होता है। और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम पीरियड स्टेटमेंट भी कहते हैं। पीरियड स्टेटमेंट क्यों कहते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। जब भी हम +1 में या +2 में भी अगर पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना रहे हैं तो नाम के साथ लिखते थे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ऐसे लिखा करते थे हम। फॉर द ईयर एंडेड वर्डिंग लिखा करते थे। तो फॉर द ईयर एंडेड का मतलब यही होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो कंप्लीट उस पीरियड की इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, इसलिए पीरियड स्टेटमेंट भी कह सकते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को। बैलेंस शीट, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि बैलेंस शीट एक पोजीशन ही बताती है हमारे बिजनेस की कि आज के डेट में हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, क्या पोजीशन है हमारी, हम कर्जे में डूबे हुए हैं या हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है। तो एक पोजीशन डिपिक्ट होती है बैलेंस शीट के द्वारा। बैलेंस शीट को हम पॉइंट स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं बैलेंस शीट को हम पॉइंट स्टेटमेंट? जैसा हमने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बताया कि नीचे एक लाइन लिखा करते हैं हम फॉर द ईयर एंडेड, ऐसे बैलेंस शीट में भी हम एक नीचे लाइन लिखा करते हैं बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट करके। बैलेंस शीट पर्टिकुलर डेट को हमारी पोजीशन बता रही है 31 मार्च को, कि आज के दिन हमारी क्या पोजीशन है। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी पोजीशन बताई जा रही है, इसलिए पॉइंट स्टेटमेंट कहते हैं। बैलेंस शीट किसी पूरे टाइम पीरियड की, किसी एक साल की इंफॉर्मेशन नहीं दे रही हमें। बैलेंस शीट हमें पर्टिकुलर एक दिन की पोजीशन, उस डेट पे हमारी पोजीशन बता रही है कि 31 मार्च के दिन हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इसलिए बैलेंस शीट को हम पॉइंट स्टेटमेंट कहते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।